एनसी अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि आज वाले वीडियो में अगर हम कुछ जो आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर आगे वाला चैप्टर कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था व्हाट इज सेट। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा वेयर डाटा शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। फिर हमने देखा था सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे थे। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेनली दो मेथड है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। आज हम देखते हैं मैथमेटिकल सेट। तो मैथमेटिकल सेट क्या है? मैथमेटिकल सेट क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। तो मैथमेटिकल सेट मतलब ये जो रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या इंटीजर्स है, इन सबको सेट के अंदर एक डिफाइंड सेट दे रखा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल सेट के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर मैं कहीं पे कैपिटल एन लिख रहा हूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए। इससे पहले मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का रिवाइज करवा दूं कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज के लिए इधर देखते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं। आपका होता है विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? -3, -2, -1, 0, 3, 2, 1, इधर इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी। ये सारे विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं। अब विदाउट डेसिमल में भी इन नंबर को हमने अलग अलग ढंग से क्लासिफाइड किया हुआ है। कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है? जैसे अगर मैं बात करूं 3, 2, 1 या कुछ भी नंबर है, आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उन सबको अपने क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर हो गए। अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं होल नंबर। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं? होल नंबर्स बोलता हूं। अगर ये नंबर पूरे काउंट करूं मैं या -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, तो दीज ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसमें -3, -2, -1 या 0 से छोटे वाले नंबर जितने भी होते हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और 0 से बड़े वाले जितने भी हैं वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर है विदाउट डेसिमल वाले। विदाउट डेसिमल में कौन कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 इज आल्सो इंटीजर। ओके, विद डेसिमल वाले में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर आता है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे मैंने यहां लिखा 2.5, 1.5, 1.2, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकंड आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग 1.3, 3, 3,
3 ये सारे हो गए, ठीक है। जैसे 1.12 12 12 12 ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। थर्ड आपका जो बचता है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1.31257 डैश डैश डैश। तो इन नंबर को भी विद डेसिमल के अंदर क्लासिफाई किया है। तो इसमें जो टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये हमने पूरा रियल नंबर्स का पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, जिसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसके अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? अपने रैशनल नंबर, जिसको P by Q के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है रैशनल नंबर। और जिसको P by Q के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इररेशनल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर आपका आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4, आपके जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से कम वाले नेगेटिव इंटीजर, 0 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिकल सेट पढ़ रहे थे। तो मैथमेटिकल सेट के अंदर हमने देखा था सबसे पहले कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को सेट के अंदर कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या थे, जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको मिला के कैपिटल N। अगर मैं सेट में कैपिटल N लिख रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर। सेकंड वन आपका आता है, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें इधर, तो ये 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आपका ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। सेकंड आपका आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही आपका जो इंटीजर्स है, जितने भी इंटीजर्स है, उसको z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं आपके? इंटीजर्स हमने पढ़ा है, जितने भी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, जितने भी होल नंबर इंटीजर होते हैं। इंटीजर आपका होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स का जो भी सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, कैपिटल Z से, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तीन चीजें साथ में लिख रहा हूं, सेट ऑफ irrational number, and last one is set of real numbers। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जितने भी है उसको अपने डिनोट करते हैं Q से। सेट ऑफ इररेशनल नंबर है उनको करते हैं T से, और जितने भी रियल नंबर है उनको करते हैं R से। अभी सबका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। रियल नंबर के अंदर थे सारे नंबर, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर है उनको अपने करेंगे Q से। रैशनल नंबर वो होता है
जिनको अपने P बाय Q के अंदर डिफाइन किया जाता है, P बाय Q के अंदर लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं जिनको हम P बाय Q के अंदर नहीं लिख सकते। और रियल नंबर हमने सब पढ़े ही थे, जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, रियल नंबर है। तो ये है, एक और आता है आपका, वो है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, W से करते हैं, कैपिटल W से। एक चीज आप ध्यान रखना इसमें जरूरी, कि ये जो तीनों है, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और रियल नंबर, इन तीनों फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इन तीनों को हम रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है ये कि आप इन तीनों को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर को तीनों आपके रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते, रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। इन तीनों को आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, इन तीनों को आप रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं, आगे चलते हैं। ये थे आपके मैथमेटिकल सेट, जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीजें पढ़ी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हमने जो भी पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म, आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 2x स्क्वायर चाहिए, और माइनस करने पे प्लस का 1 चाहिए। तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे, आपके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x, माइनस का x माइनस 2, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था, माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए था, और माइनस करने पे प्लस का x चाहिए था, आ गया। तो हम लिखते हैं x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2। तो आपके फैक्टर आ गए x प्लस 2 एंड x माइनस 1, ठीक है। 0 के इक्वल रखेंगे तो x की आपके पास दो वैल्यू आएगी, -1, -2 और प्लस का 1। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट -2 एंड 1, ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो ही वैल्यू आएगी, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो वैल्यू आती है, लीनियर की 1 आती है, क्यूबिक की 3 आती है, बाई क्वाड्रेटिक की 4 आती है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो ये हमने एग्जांपल किया, और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे और एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट द सेट x where x is a positive integer, x is a positive integers and x square
आपको इस पूरे को, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आपको क्या दे रखा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो x स्क्वायर लेस देन 40, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यों? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36 एंड ये होता है 49। हमें 49 नहीं लेना है, क्योंकि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो आपका सेट क्या हो गया इधर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। इसको आप बोल सकते हो लेट ए, कुछ भी बोल दो, नहीं तो आप इसको सॉल्यूशन सेट भी बोल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 ही लिए, क्यों? क्योंकि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, इसने आपको इसकी सेट को डिफाइन कर रखा है कि आपका जो सेट है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 40, अगर आप इस एक्स की जगह 7 रखते हो तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, इसलिए हम एक्स को क्या लेंगे, 6 तक लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं और एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने को। और एग्जांपल क्या दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है राइट अ सेट ए सेट ए, आपको सेट ए क्या दे रखा है, 1 4 9 16 25 दे रखा है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर ये दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, या इसको रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो आपको दे रखा है, सॉरी ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर डिफाइन करना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे x की या जो सेट ए दे रखा है वो दे रखा है 1 4 9 16 एंड 25। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ए एक्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, वेयर एक्स इज स्क्वायर ऑफ, ये दे रखा है ना आपको, क्या दे रखा है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x is square of natural number less than 6। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिखना चाहे तो और भी बहुत सारे तरीके इसको लिखने के, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए x where x is equals to n square, x is equals to n square where n is greater than equal to 1 less than equal to 5 and n belongs to capital N। ये हो गया, belongs to का साइन आ गया, n किसे बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल N लिखा है, दैट मींस नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x
वेयर x इज स्क्वायर ऑफ अप टू 5 नेचुरल नंबर। अगर एक तरीका और लिखें इसका तो ये भी लिख सकते हैं x वेयर x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। ये ऐसे भी लिख दिया। तो ये तीनों फॉर्म सही है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसको पहला क्या लिखा, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सही है, ये सारे नेचुरल नंबर है और स्क्वायर है लेस देन 6 नंबर के। ठीक है, x वेयर x इज n स्क्वायर, n ले लिया, n की वैल्यू 1 to 5 है और जो n है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N। थर्ड वन आपका x वेयर x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो ये एग्जांपल है, इसको राइट डाउन कर लो आप वीडियो पॉज करके, और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 and 6 by 7 in। अपने को इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, आपको एक सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर। ये मैंने लिखा सेट A 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 और 6 by 7। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, x where x equals to n upon n plus 1 लिख सकते हैं ऐसे। आप ये देखो, ऊपर वाला नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया x इक्वल्स टू वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, आपका n किससे बिलोंग्स कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। ये लो, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। क्या किया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको करना था, रोस्टर फॉर्म में दे रखा था ये। तो हम ये देख रहे थे कि जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है। तो x वेयर x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज 1 to 6। n की वैल्यू क्या है, 1 से 1 और 6 के बीच में, 1 से 6 तक की है। और n क्या है, आपका नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आज हमने देखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म से आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्सन, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ओके, थैंक यू।